मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड क्लास 9 वाले बच्चों के लिए वीडियो है। आपकी इस साल नई किताब लॉन्च हुई है, ठीक है ना। और आपकी जो ब्रिज कोर्स है, त्रैमासिक परीक्षा में आपको ब्रिज कोर्स से ही प्रश्न आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रिज कोर्स की किताब है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए किताब है। त्रैमासिक परीक्षा में आपका इसी से पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न। ब्रिज कोर्स त्रैमासिक परीक्षा में इसी से आएगा। तो कक्षा 9वीं क्लास 2026-27 इसी साल की बिल्कुल नई वाली ये किताब है, न्यू बुक है 2026-27 की। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नई वाली किताब है, बिल्कुल नई इस साल की है, जो अभी चेंज हुई है सामाजिक विज्ञान की, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसी किताब से प्रश्न आएंगे, इसी से आपका पूरा बनेगा। आपको इसको सिर्फ भरना नहीं है, आपको इसको बारीकी से समझना भी है। ये इसका यहाँ पर पूरा सिलेबस है, सप्ताह वाइज, सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका 8 सप्ताह का है। यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में आपका इसी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, टॉपिक 1 भूगोल। टॉपिक 1 भूगोल यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भूगोल की यहाँ पर हम दिशाएं यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। यहाँ पर हम ये दो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और ये इसका पहला वीडियो है। पूरा बारीकी समझेंगे, क्योंकि इसी के अंदर आपके अब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के अंदर से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बन करके आएगा। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं हाईलाइटर को बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए, इसको यहाँ पर हम देखते हैं और इसको यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक 1 यहाँ पर आपका क्या है, टॉपिक 1 भूगोल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिशाएं। आपको पता है कि 4 दिशा होती है। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है, यहाँ पर ये दिशा का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। एक दिशा होती है पूर्व, पूर्व को इस तरफ दर्शाते हैं। पूर्व के अपोजिट पश्चिम होती है, एक होती है उत्तर, एक होती है दक्षिण। पूर्व दिशा, सूर्य इधर से उगता है, सूर्य इधर से उगता है और डूबते हुए इधर पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जब कभी भी आप मानचित्र बनाते हो, ठीक है, जब कभी भी आप नक्शा बनाते हो, जब कभी भी आप मानचित्र बनाते हो, तो हमेशा उत्तर जो होता है वो इस तरफ ऊपर की तरफ होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर दक्षिण होता है। इस तरफ आपका पूर्व होता है और इस तरफ आपको पश्चिम होता है। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नक्शा में हमेशा इसी तरह यहाँ पर दिशाएं प्रदर्शित की जाती है। देखो, अब इसको हम बारीकी से यहाँ पर पढ़ेंगे और बारीकी से यहाँ पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। बारीकी से हमको इसको पढ़ना है और बारीकी से इसको हमको समझना है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, मानचित्र में दिशाओं का उपयोग किसी स्थान की सही स्थिति जानने और मानचित्र को ठीक तरह से पढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मानचित्र मतलब कि जब कभी भी हम कोई भी नक्शा देखते हैं, भारत का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा, तो किसी भी चीज़ का हमको कहीं कहीं की भी यदि हमको सही स्थिति जानना है और मानचित्र को यदि हमको ठीक से पढ़ना है, तो हमको दिशा की स्थिति पता होना चाहिए। दिशा प्रत्येक मानचित्र में हर ओर ऊपर की ओर उत्तर दर्शाया जाता है। यह हमेशा याद रखना, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसी से आपके प्रश्न बनेंगे। हमेशा ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हो उत्तर, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर, जिसे आधार मानकर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सहित अन्य सभी मध्य दिशाएं निर्धारित की जाती है। अब उत्तर के आधार पर दक्षिण दिशा नीचे साइड, इधर सीधे हाथ तरफ, इधर सीधे हाथ तरफ पूर्व दिशा, और इधर उल्टे हाथ तरफ आपका पश्चिम दिशा। इस तरीके से आपका यहाँ पर दिशाएं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या होता है, दिशाएं वाला सिस्टम आपका यहाँ पर होता है। दिशाओं की सहायता से हम यह समझ पाते हैं कि कोई स्थान दूसरे स्थान से किस ओर स्थित है ना। दिशाओं के सहायता से ही हम समझ पाते हैं कि कोई स्थान किधर है, किधर स्थित है ना। जैसे कि दिल्ली के दक्षिण में आगरा या भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भारत का नक्शा है, ऊपर दिल्ली होता है, तो दिल्ली के दक्षिण मतलब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगरा मिलेगा, और भारत के दक्षिण में आपको अरब सागर मिलेगा। इस तरह के दिशाओं के माध्यम से ही यहाँ पर हम सब चीज़ जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपके प्रश्न बनेंगे। जब तक आप इसको पूरा समझोगे नहीं, आपसे बनने नहीं वाला। मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी और आपको किताब पूरा भरवाऊंगा भी, लेकिन भरने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है, तो ही आपसे प्रश्न बन पाएंगे। मार्ग निर्धारण और यात्रा की दिशा समझने में भी दिशाएं महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको कहीं का सड़क का आपको नक्शा मिल गया, तो नक्शा में भी आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में जाना है, उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, दक्षिण जाना है, पश्चिम जाना है ना। क्योंकि इनके बिना यह पता लगाना कठिन होता है कि सड़क, नदी, पर्वत किस दिशा में फैले हुए हैं।
तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई किस दिशा में फैले हुए, पूर्व में फैले हुए हैं, उत्तर में फैले हुए। नदियों के बहाव हो गए, पर्वत की श्रेणियाँ हो गई, समुद्र तटों का स्थान हो गया, और शहरों के बीच की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मानचित्र में दिशाओं का प्रयोग अनिवार्य है। जब तक हम मानचित्र में दिशा के हिसाब से नहीं बनाएंगे कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, हम सही तरीके से भाई हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई पर्वत किधर फैले हुए हैं, नदियाँ किधर फैली हुई है, समुद्र तट किधर फैले हुए हैं। तो हमको चाहे पर्वत की दिशा जानना हो, नदी किस ओर बह रही है, नर्मदा नदी किधर बह रही है, ये सब जानना, तो हमको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है। इस प्रकार दिशाएं मानचित्र का भाषा को समझने का आधार बनाती है। दिशाओं के माध्यम से ही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, हम मानचित्र को समझ पाते हैं। आपको त्रिमासी में क्वेश्चन आ सकता है कि दिशा का ग्राफ बनाएंगे, तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, और स्थानिक जानकारी को सरल और सटीक बनाने में मदद करती है। आप यहाँ पर दिशा देख सकते हो, उपदिशाएं। अब उपदिशाएं क्या होती है यहाँ पर, हम इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा हम यहाँ पर समझ भी लेते हैं। मैं निकाल लेता हूँ अपना ओपन बोर्ड। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड में आ गया। सबसे पहले हम मानचित्र कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, देखिए, है ना, ये ऊपर की ओर देखो, एक हमने ऐसा खींच लिए और स्केल से आपने ऐसे आड़ी लाइन खींच ली है। ठीक है। ये ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर होता है आपका यहाँ पर उत्तर। ठीक है। ऊपर के बाद नीचे, ये थोड़ा तिरछा हो गया, उसको मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है। सीधा बिल्कुल नीचे। नीचे नीचे की ओर क्या होती है, नीचे की ओर होती है यहाँ पर आपकी दक्षिण। याद रखिएगा आप, क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। इस तरफ कौन सी दिशा होती है, इस तरफ होती है आपकी यहाँ पर पूर्व दिशा, और इस तरफ क्या होता है आपका यहाँ पर होता है पश्चिम। पश्चिम दिशा आपकी यहाँ पर इस तरफ होती है। ठीक है ना, आया आपको समझ में। अब देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब ये हो गई मुख्य 4 दिशाएं। अब उप दिशाएं की बात करेंगे। उप दिशाएं तो उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में जो उप दिशा होती है, इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसको हम बोलेंगे, ये बीच वाला जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे उत्तर और पूर्व के बीच में, तो इस भाग को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो उपदिशा होगी, ये उपदिशा है ना, उपदिशा है ये। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो उपदिशा होगी, इसको उत्तर और पश्चिम के बीच की जो उपदिशा होगी, इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे। इसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी, ये पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण के बीच की दिशा होगी, इसको हम बोलेंगे पश्चिम दक्षिण। पूरा लिखना, पश्चिम पूरा लिखना, दक्षिण पूरा लिखना। और पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी, है ना, इसको हम बोलेंगे दक्षिण, और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व। इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व। आप बिल्कुल इसको कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, ये आपको पूरा डायग्राम, ठीक है ना, आपको ये बनना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये दिया है, ऊपर उत्तर मतलब नॉर्थ, नीचे दक्षिण मतलब साउथ, इधर पूर्व मतलब ईस्ट, और इधर वेस्ट मतलब पश्चिम, है ना। उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट, SW, ईस्ट, ई यानी ईस्ट, एस यानी साउथ, ई और एस के बीच की AC, एन और ई के बीच की NE, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है। इसके बाद चलिए, यहाँ पर आपका एक प्रश्न पूछा गया है, ये आपका विद्यालय है और ये आपका घर है। अब आप अपने विद्यालय से आपके घर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो बताओ दिशा के बारे में। सबसे पहले आप कौन सी दिशा में गए, सबसे पहले हम गए ऊपर। ऊपर मतलब उत्तर दिशा में गए। मैंने आपको ग्राफ बताया था, ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है, उत्तर। उसके बाद फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये और ये इस तरीके से, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आपका यहाँ पर उत्तर, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है यहाँ पर आपका दक्षिण, इधर होता है आपका यहाँ पर पूर्व, और इधर होता है आपका यहाँ पर पश्चिम। ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर गए, तो ऊपर होती है उत्तर दिशा, तो हम ऊपर कहाँ गए, उत्तर गए। उत्तर के बाद हम किधर मुड़े, हम मुड़े इस ओर, और इस ओर दिशा होती है पूर्व। इस ओर दिशा जो होती है इसको हम पूर्व बोलते हैं। तो हम इस ओर मुड़े, इस ओर मुड़े मतलब कि हम पूर्व दिशा की ओर मुड़े। फिर हम नीचे आए। नीचे कौन सी दिशा होती है, तो नीचे होती है दक्षिण दिशा। तो नीचे आए यहाँ पर हम दक्षिण दिशा में। सबसे पहले हम ऊपर उत्तर गए, फिर पूर्व की ओर कटे, फिर दक्षिण की ओर आए, तो हम अपने घर पहुँच गए। ठीक है। यहाँ पर आपका ये समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्रकार
ये देख लीजिए आप यहाँ पर इसी प्रकार, ये आप देख सकते हो गतिविधि एक। गतिविधि एक यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहली गतिविधि बोल रही है चित्र को देखकर बताइए राम विद्यालय से उत्तर में चलकर अपने सीधे हाथ तरफ मुड़ता है और पूर्व दिशा में चलता है। देखो राम जो है वो विद्यालय से उत्तर की ओर गया, फिर सीधा हाथ किधर है उसका, इधर सीधा हाथ है, इधर उल्टा हाथ है, तो सीधे हाथ तरफ मुड़ करके पूर्व दिशा में गया, सीधे हाथ तरफ मुड़ करके पूर्व दिशा में चलता है, फिर थोड़ा चलकर दक्षिण दिशा में अपने सीधे हाथ तरफ चलता है। अब राम इधर चल रहा है तो राम का मुंह इस तरफ है तो उसका सीधा हाथ इधर रहेगा और उल्टा हाथ इधर रहेगा, फिर दक्षिण दिशा में सीधे हाथ तरफ चलता है, घर पहुंच जाता है। बताइए कि राम का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है। आपको बताना है राम का विद्यालय, ये राम का विद्यालय, ये राम का विद्यालय, ये राम का विद्यालय, ये दिख रहा है आपको राम का विद्यालय। राम का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में स्थित है, उसके घर से किस दिशा में स्थित है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए ये जो राम का विद्यालय है, ये वाला राम का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है। तो राम अभी यहाँ पर खड़ा है, जब वो यहाँ पर खड़ा होकर के देखता है तो उसका जो विद्यालय है वो इस दिशा में है, और इधर कौन सी दिशा होती है, इधर होती है आपकी यहाँ पर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होती है इधर आपकी, इधर होती है आपकी पश्चिम दिशा, है ना। इधर पश्चिम होता है, इधर होता है आपके यहाँ पर पूर्व, फिर से बता रहा हूँ मैं, ऊपर आपका होता है यहाँ पर क्या, उत्तर होता है, और नीचे होता है आपका यहाँ पर क्या, नीचे यहाँ पर होता है आपका दक्षिण दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा। तो राम का जो विद्यालय है वो उसके घर से किस दिशा में है, इधर साइड है, इधर मतलब पश्चिम दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में स्थित है, पश्चिम। आप यहाँ पर लिख लोगे पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। अब देखो, अब गतिविधि 2, चित्र को देखकर बताइए, चित्र को देखकर बताइए कि बिंदु बी बिंदु ए की किस दिशा में स्थित है। अब देखो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर बताना है कि बी बिंदु, ये वाला बी बिंदु, ये बिंदु बी है ना, बिंदु बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में स्थित है। बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में है, बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में है। अच्छे से पढ़ो, बी बिंदु, ये वाला बी बिंदु, ए बिंदु, इस ए बिंदु की किस दिशा में है, इस ए बिंदु की किस दिशा में। तो देखो ना, अब यहाँ पर हम ए से देखेंगे तो ए के ऊपर हो जाएगा उत्तर, हो गया। ए के नीचे क्या हो जाएगा, ए के नीचे हो जाएगा यहाँ पर आपका दक्षिण, हो गया। ए के इधर साइड हो जाएगा आपका यहाँ पर पूर्व, और ए के इस तरफ हो जाएगा यहाँ पर आपका पश्चिम। अब बिंदु ए से बिंदु बी किस दिशा में स्थित है ना, तो ये इस दिशा में है इस दिशा में। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में बी बिंदु है, दक्षिण और पूर्व के बीच में बी बिंदु है। अच्छे से समझो, ये इधर दक्षिण है और इधर पूर्व है, दक्षिण और पूर्व के बीच में बी बिंदु है। तो बिंदु बी जो है ये है कहाँ पर है, दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, पहले का आंसर जाएगा दक्षिण पूर्व। यहाँ लिख लोगे आप कापी किताब में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। लिखने से ज़्यादा जरूर समझना है, क्योंकि पेपर में ना आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी से रिलेटेड आपको घुमाए फिराए वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको आएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले का आंसर लिख लिया हम दक्षिण पूर्व। अब हम दूसरे का उत्तर देखेंगे। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, देखोगे दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु, ये वाला ए बिंदु, ठीक है ना, ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में है, इस बी बिंदु की किस दिशा में है। अब ए बिंदु जो है, ए बिंदु, ये वाला ए बिंदु इस बी बिंदु की किस दिशा में है, ए बिंदु इस बी बिंदु की किस दिशा में है। तो अब हम बिंदु बी से देखेंगे ना, ए बिंदु बी से किस दिशा में है। तो बी से ऊपर क्या हो जाएगा, बी से ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर। बी से नीचे क्या हो जाएगा, बी से नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर
दक्षिण, और बी से इस तरफ हो जाएगा आपका यहाँ पर पूर्व, और बी से इस तरफ हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम, पश्चिम। ठीक है। अब ए बिंदु जो है वो बी से किस दिशा में है, तो ए बिंदु बी से इस दिशा में है, ए बिंदु बी से इस दिशा में है। और ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। ये वाली जो दिशा है ए बिंदु वाली दिशा, ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो बीच वाली दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम दिशा, है ना। उत्तर और पश्चिम के बीच में है ए बिंदु, तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। तो इसका आंसर जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर हम लिख लेंगे उत्तर पश्चिम। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे क्या, दूसरे का आंसर जाएगा उत्तर, उत्तर उत्तर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यहाँ पर इसका हम करेक्ट आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उत्तर पश्चिम इसका हमने आंसर लिख लिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगली गतिविधि, अब अगली गतिविधि, ये आपका टॉपिक हो गया फिर खत्म, है ना। हम बारीकी से समझेंगे क्योंकि बच्चों आपको त्रैमासिक में ना इसी से जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप जीवन में कुछ बड़ा इंसान नहीं बन पाओगे, है ना। इसलिए मेरा मकसद आपको लिखवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको पढ़ाना और समझाना है। मैं आपको यहाँ पर टिप पाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। और जो बच्चा समझ करके पूरा समझेगा वो बच्चा आगे चल करके टॉप भी करेगा। अब गतिविधि 3 की यहाँ पर हम बात करेंगे। ये गतिविधि 3 यहाँ पर देख सकते हो। गतिविधि 3 यहाँ पर क्या कह रही है, ये देखिए। गतिविधि 3 यहाँ पर बोल रही है, चित्र में देखकर बताइए कि P बिंदु Q बिंदु की किस दिशा में है। P बिंदु ये P बिंदु Q बिंदु की, इस Q बिंदु की किस दिशा में है। P बिंदु ये वाला Q बिंदु की किस दिशा में है। तो Q के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा उत्तर, और Q के लिए नीचे क्या हो जाएगा, Q के लिए नीचे हो जाएगा यहाँ पर आपका दक्षिण, हो जाएगा दक्षिण, हो गया दक्षिण। अब देखो Q के लिए इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा पश्चिम, इस तरफ हो जाएगा पश्चिम, और Q के लिए इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा यहाँ पर आपका पूर्व। ठीक है। अब P बिंदु Q की किस दिशा में है, तो P बिंदु Q की किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में है। ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है। तो जो बीच में होती है उसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा कहलाएगी उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्व। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, उत्तर पूर्व की दिशा में है। P बिंदु Q की उत्तर पूर्व दिशा में है। ये हमने राइट आंसर इसका यहाँ पर हमने लिख लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए कि Q बिंदु, ये वाला Q बिंदु P बिंदु की किस दिशा में है। इस P बिंदु की किस दिशा में है, ये वाला Q बिंदु इस P बिंदु की किस दिशा में है। ये वाला Q बिंदु P बिंदु की किस दिशा में है। Q जो है वो P की किस दिशा में है, P की किस दिशा में, P की दिशा, P से दिशा बताना है। तो P के लिए ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ यानी उत्तर, P के लिए इधर हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, और P के लिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम, हो जाएगा पश्चिम। अब P से इधर हो गए दक्षिण और इधर हो गए पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। अब जो Q जो है वो इस दिशा में Q है। तो ये जो दिशा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो इस दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा, उसको हम बोलेंगे। तो दूसरे का उत्तर लिख लोगे आप दक्षिण पश्चिम। तो दूसरे का उत्तर लिख लोगे दक्षिण पश्चिम। इतने सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में तो आपको आ ही जाना चाहिए, है ना। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ लिख लेंगे हम क्या, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर टॉपिक पूरा कवर हो गया है। ये अब अगला वीडियो जो जिस चैनल में इसकी पूरा प्लेलिस्ट और पूरा कोर्स बना हुआ है, पूरे क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे।
और बाकी विषय की भी यहाँ पर ब्रिज कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा। अब टॉपिक 2 जो है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा।